बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 2 का जो न्यूली अनाउंस्ड पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस है उसकी रोशनी में हम इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि मुफ्त के नंबर है एक तरह से ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले स्टूडेंट्स ये मेरा लेक्चर 3 है। इससे पहले ये देखिए ये मैंने लेक्चर 2 ये ऊपर जो है ये सारे के सारे लेक्चर जो है ये आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। इस तरह ये ऊपर लेक्चर 1 भी है। सो ये सारे के सारे लेक्चर ये 2 लेक्चर बनते हैं स्टूडेंट्स। सो आई हैव अपलोडेड दीज 2 लेक्चर्स फॉर योर काइंड प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर में आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा कैसे और आपने उसको डिटेक्ट कैसे करना है, डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा कि दिए गए सेंटेंस में जो यूज़ की गई वर्ब है वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन ही आनी चाहिए। इसके ऊपर वाले 2 लेक्चर आप लेंगे तो तीसरा लेक्चर आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। एक बार फिर मैंने इस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन दे दी है, ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की बिल्कुल डिस्कस करते हैं क्योंकि पहले चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। द वर्ब विच नीड्स, एक ऐसी वर्ब जिसको ज़रूरत होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एक ऐसी वर्ब जुमले के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऐसी वर्ब जिसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की या खाली ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट मीनिंग और एक्शन। जुमले की सेंस की जो मीनिंग, जुमले का जो सेंस है या जुमले का जो मीनिंग है या जो एक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और जबकि अगर ज़रूरत ना पड़े डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक्शन को कंप्लीट करने के लिए या मफहूम को या मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव में एक्शन मूव करता है आपका ऑब्जेक्ट तक, इंट्रांसिटिव में एक्शन आगे मूव नहीं करता। जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं। ही वीप्स फॉर होता है, देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बात क्लियर होगी। ही वीप्स फॉर होता है, नो मूवमेंट ऑफ द एक्शन, लिहाजा ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। शी ईट्स, अगर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ शी ईट्स वो खाती है, तो देखो जुमले का एक्शन ना मुकम्मल नहीं हो रहा, बात क्लैरिटी की तरफ नहीं जा रही। तो जब हम मैंगोज कह देंगे ना शी ईट्स मैंगोज तो बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लिहाजा जब बात क्लियर करने के लिए एक्शन जो है वो मूव करे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक, ये ईट खाने का एक्शन मूव कर रहा है, नोट करें वो खाती है, इसको इस चीज़ को खाती है, खाने का अमल यहाँ आगे मूव कर रहा है, लिहाजा ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। इस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। यही स्टूडेंट्स फ़र्क है। अब एक ट्रिक मैंने बताया था पीछे, भी आपको दोबारा बता देते हैं स्टूडेंट्स कि वी कैन यूज़ एन ईजी ट्रिक टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसिटिव वर्ब, कि ट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने के लिए या इंट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। ट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने का एक ट्रिक याद रख लें। वो ट्रिक ये है कि हमेशा जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो जुमला होता है ना, यूजली गेट्स द आंसर द क्वेश्चन वाटर होम, तो आपको वाटर होम के सवाल का जवाब मिलता है। जब आपको वाटर होम वाले सवाल का जवाब मिल जाए तो समझो वो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे देखिए हम एग्जांपल देते हैं ना, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि एग्जांपल और ये डेफिनेशन एक साथ इकट्ठे आ जाए आपके सामने व्यू में। मूसा इज ईटिंग पिज़्ज़ा, मूसा पिज़्ज़ा खा रहा है, तो व्हाट इज मूसा ईटिंग, देखें मूसा क्या खा रहा है, नोट करें क्या खा रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है पिज़्ज़ा, लिहाजा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अब जैसे देखिए मैंने लिख दिया है द आंसर इज पिज़्ज़ा, यानी इसका सवाल का जवाब मिल रहा है ना कि मूसा क्या खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है। देयरफॉर पिज़्ज़ा इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या मौजूद है तो ये ईटिंग क्या होगी, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब जैसे एक होम की मिसाल देखें, असलम बीट्स जाहिद, असलम जाहिद को पीटता है, असलम जाहिद को पीटता है। अब असलम किसे पीटता है, होम डज असलम बीट, ये देखिए होम का आंसर मिल रहा है हमें, किसको पीटता है, जाहिद को, लिहाजा ये जाहिद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और बीट्स क्या होगा हमारा, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इन ट्रांसिटिव वर्ब और इसकी कंबाइंड प्रैक्टिस मैंने को 15 सेंटेंस आपके लिए स्टूडेंट्स कलेक्ट किए हैं ताकि आपको पता चल जाए।
द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज का मुआयना किया। ये मुआयना करना एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ये एक्शन मूव कर रहा है पेशेंट तक। और वैसे भी ये होम के होम का सवाल जो होम है ना, इसका आंसर गेट कर रहा है, हासिल कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना, होम डज द डॉक्टर एग्जामिन, डॉक्टर किसका मुआयना करता है? होम। देखिए होम का आंसर मिल रहा है, पेशेंट का मुआयना करता है। लिहाजा एग्जामिन्ड इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, पास्ट में ये है ये ट्रांसिटिव वर्ब। मूसा किक द फुटबॉल, अब इसमें देखें मूसा किसको किक करता है, किसको ठोकर लगाता है? तो देखें गेट्स द आंसर ऑफ होम, हमें होम का आंसर मिल रहा है। लिहाजा ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि किक्ड इज द ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे देखें ही फेल डाउन, वो गिर गया, बात खत्म होगी, एक्शन मुकम्मल हो गया, समझ आ गई। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर, वो आते रहे ऑन द ग्राउंड ऑन द फ्लोर, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते स्टूडेंट्स, वो या एडवर्बियल फ्रेज होता है या प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। ही फेल डाउन, नो आंसर टू द व्हाट। अब देखें ना, व्हाट का और होम का कोई जवाब नहीं मिल रहा। हाँ, अगर इस तरह होता कि उसने मुझे गिराया, ही फेल मी डाउन, फिर फेल जो था ये क्या हो जाता, फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब होनी थी कि उसने मुझे गिरा दिया, वो गिर गया, नीचे गिर गया, ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन उसने मुझे गिरा दिया तो मुझे होम का आपको जो मिल जाएगा ना, तो इस सूरत में ये हमारा क्या बन जाता, ट्रांसिटिव वर्ब बन जाता। अब देखें अली गेट्स अप अर्ली, अली जल्दी उठता है, वो स्टूडेंट इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्ली ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्ली तो टाइम है, ये तो वर्ब है। अर्ली जल्दी उठता है, नो आंसर टू व्हाट एंड होम, यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा होम और व्हाट का, होम या व्हाट का। लिहाजा ये गेटअप क्या है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। पांचवा देखें, ये आपकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये मुफ्त के नंबर है आपके। शी ईट्स, वो खाती है, एन एग इन द ब्रेकफास्ट। अब देखो व्हाट डज शी ईट, वो क्या खाती है, व्हाट का जवाब मिल रहा है आपको, वो क्या खाती है जी, वो क्या खाती है, वो एक अंडा खाती है। तो लिहाजा गेट्स द आंसर ऑफ व्हाट, लिहाजा ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। आई स्नीज ट्वाइस, मैंने 2 बार छींक मारी। यहाँ पे देखें छींक मारी, बात मुकम्मल हो गई। स्नीज्ड, नो आंसर टू व्हाट और होम, लिहाजा स्नीज्ड एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, वो सड़क को अबूर कर रही थी। शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, वो किसको अबूर कर रही थी, व्हाट वॉज शी क्रॉसिंग, व्हाट के सवाल का जवाब आपको मिल रहा है। लिहाजा क्रॉसिंग एक ट्रांसिटिव वर्ब है, एक्शन मूव कर रहा है ना, क्रॉस का असर पड़ रहा है, क्रॉस मूव कर रहा है रोड तक। जैसे वो हाथ अबूर कर रहे थे ना, शी वॉज क्रॉसिंग द लिमिट, तो लिमिट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाना था। द डॉग बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकता है, बार्क से यहाँ पे ऐसे लगाना था, कुत्ता रात को भौंकता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमें व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल रहा। एट नाइट तो स्टूडेंट याद रखें बेटे, ये तो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, एडवर्बियल फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। बार्क इज इंट्रांसिटिव वर्ब। ही बिल्ड कूप, उसने एक डरबा के खुड्डा तैयार किया फॉर द हैंड्स, मुर्गियों के लिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें, उसने ये डरबा ये कूप तैयार किया है, तो व्हाट डिड ही बिल्ट, आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है। लिहाजा ये क्या इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, ही विल पे द फीस एवरी मंथ, हर महीने फीस अदा करेगा। ये देखें ही विल पे द फीस, ये जिस चीज़ को अदा करना है वो यहाँ मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, आंसर मिल रहा है। ये यहाँ पे व्हाट आना था, गेट्स आंसर टू व्हाट, यानी व्हाट का आपको आंसर मिल रहा है। व्हाट डज शी पे, व्हाट डज ही पे एवरी मंथ, व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है। लिहाजा प्ले क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ही रैन अक्रॉस द फील्ड, वो खेतों में से गुजर गया भाग कर, या उसने भाग कर खेतों को दूर कर दिया। तो इसमें अक्रॉस द फील्ड जो है ये तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लिहाजा हम यहाँ पे व्हाट और होम का आंसर नहीं हमें मिल रहा है। लिहाजा रैन क्या एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। दे प्रेज्ड द बॉय, उन्होंने लड़के की तारीफ की, किसकी तारीफ की, होम डिड द प्रेज, आंसर मिल रहा होम का, लिहाजा ये ट्रांसिटिव वर्ब है। शी ड्रॉप्ड एन एग, उसने कंडा गिरा दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही शी ड्रॉप्ड, वो गिर गई, अगर होता ना वो गिर गई, एक्शन मुकम्मल हो गया, लिहाजा ये क्या होना था, इंट्रांसिटिव वर्ब होना था। लेकिन चूंकि ये देखिए उसने गिरा दिया है कंडे को, ये ड्रॉप्ड वर्ब एट द सेम टाइम इस सेंस में ट्रांसिटिव है, और वो गिर गई अगर होता उसने वो गिरी, या हम कह लें कि एक अंडा गिर गया, तो उस सूरत में ये क्या होना था, इंट्रांसिटिव होना था। इस सूरत में बहरहाल ये ट्रांसिटिव है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है।
शी ड्रॉप्ड एन एग, यानी व्हाट डिड शी ड्रॉप, एन एग, उसने क्या गिराया, एक अंडा गिराया। ड्रॉप्ड इज ए ट्रांसिटिव वर्ब। ही डाइड ऑन द स्पॉट, वो मौके पे ही मर गया। डाइड कहने से ही बात मुकम्मल हो गई। ऑन द स्पॉट जो है ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखें। लिहाजा यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा बेटे वाटर होम का। शी सैंग इन साइड द स्टूडियो, उसने स्टूडियो में गाया। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आ सॉन्ग होता ना, शी सैंग ए सॉन्ग, तो फिर ये क्या होता, ट्रांसिटिव वर्ब होता। लेकिन चूंकि आ सॉन्ग यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये तो एक इन साइड द स्टूडियो एक प्रोफेशनल फ्रेज है, वो जगह है जहाँ पे उसने गाया, लिहाजा हमें वाटर होम का आंसर नहीं मिल रहा। तो जब आपको आंसर मिले वाटर होम का तो ट्रांसिटिव वर्ब, और आंसर ना मिले तो इंट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, चौथा लेक्चर हमारा आखिरी बस इसका रह गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की तरफ से जारी करदा जो पैटर्न पेपर है, उसके अंदर जो दिया गया मॉडल पेपर है, उसके जो अंदर जो जुमले आए, मैं बास का तो जुमले उठा के दे देता है वो वाले, तो आपके साथ मैं वो डिस्कस करूँगा। जो हमारा ये क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके नोट्स एज इट इज़ जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तमाम के तमाम LLB पार्ट 2 के, LLB पार्ट 1 के आर अवेलेबल। और फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस नोट्स you can contact me on the given numbers. Okay students, till next video, Allah Hafiz.